अनंत के साथ तालमेल, इन ट्यून विद द इन्फिनिट। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम सभी उस अनंत और अनमोल शक्ति से जुड़े हैं जो हर जगह व्याप्त है। यह शक्ति न तो सीमित है, न ही कभी खत्म होती है। यह अनंत चेतना, अनंत प्रेम और अनंत ऊर्जा का स्रोत है। मानव जाति के सभी महान धर्म और आध्यात्मिक शिक्षक इस सत्य को व्यक्त करते हैं कि इस शक्ति के साथ हमारे संबंध को समझना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। हमारे मन, हमारे शरीर और हमारी आत्मा की हर क्रिया इसी अनंत शक्ति के आधार पर निर्भर करती है। जब हम इस शक्ति के साथ तालमेल बनाते हैं तो हम पूर्ण स्वास्थ्य, संपन्नता, आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन जब हमारा मन भय, संदेह और अविश्वास में फंसा होता है तो हम उस शक्ति से कट जाते हैं और जीवन में दुख, बीमारी, असफलता हमारे सामने आती है। यह शक्ति कोई दूर की या अकल्पनीय वस्तु नहीं है, बल्कि हमारे भीतर, हमारे आसपास और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसे हम ईश्वर, ब्रह्मा, परमात्मा या किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन इसका स्वरूप एक ही है, एक सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान ऊर्जा। जब तक हम इस शक्ति को समझकर अपने मन को उससे जोड़ने का प्रयास नहीं करते, हम अपने जीवन के सच्चे अर्थ और उद्देश्य से अनजान रहते हैं। हमारा मन ही वह माध्यम है जिससे यह शक्ति हमारे व्यक्तित्व और जीवन में काम करती है। इसलिए मन को नियंत्रण में रखना, उसके विचारों को साफ और सकारात्मक बनाए रखना अनिवार्य है। जैसे एक साफ और शांत जलाशय सूर्य की किरणों को सीधे प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही एक शांत और नियंत्रित मन अनंत शक्ति को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। इसके विपरीत अगर जलाशय मलिन और अशांत हो तो प्रतिबिंब धुंधला और विकृत होता है। इसी प्रकार हमारा मन यदि अव्यवस्थित और नकारात्मक विचारों से भरा होगा तो जीवन में भी असफलता और अस्वास्थ्य ही प्रकट होगी। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि विचारों की शक्ति अनंत ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित करने का सबसे पहला कदम है। हमें अपने मन में विश्वास, प्रेम, धैर्य और सकारात्मकता के बीज बोने होंगे। जब हम अपने मन को इस शक्ति के अनुरूप बदलते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। हम अपने आसपास की दुनिया को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं और हमारे कार्यों में सफलता स्वतः ही आने लगती है। सार, अनंत शक्ति के साथ हमारे संबंध की स्पष्ट समझ और उसके अनुसार अपने विचारों का नियंत्रण जीवन में समृद्धि और स्वास्थ्य लाने का मूल मंत्र है। विश्वास और सफलता की कुंजी। विश्वास वह शक्ति है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। बिना विश्वास के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। जब तुम अपने ऊपर और अपनी क्षमता पर भरोसा करते हो तो तुम्हारा मन और शरीर पूरी ऊर्जा के साथ काम करने लगते हैं। विश्वास न सिर्फ एक मानसिक स्थिति है, बल्कि वह भावना है जो हमें निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। विश्वास के बिना प्रयास में संदेह और भय घुस जाता है, जो हमें असफलता की ओर ले जाता है। तुम्हें अपने आप को निरंतर याद दिलाना होगा कि तुम सक्षम हो और तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त होना निश्चित है। जब तुम अपने लक्ष्य को लेकर पूर्ण विश्वास रखते हो तो वह तुम्हारे जीवन में जल्दी और प्रभावी रूप से प्रकट होता है। दूसरों की नकारात्मक सोच या आलोचना से प्रभावित होने की बजाय अपने भीतर की आवाज को सुनो और विश्वास करो। जब तुम सच्चे दिल से विश्वास करते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए विश्वास को अपने जीवन का आधार बनाओ और देखो कि कैसे सफलता और खुशहाली तुम्हारे कदम चूमती है। कल्पना शक्ति का उपयोग। कल्पना वह शक्ति है जो तुम्हें अपनी मनचाही जिंदगी बनाने में मदद करती है। जो कुछ भी तुम अपनी कल्पना में स्पष्ट और जीवंत रूप में देखते हो वह तुम्हारे जीवन में आने लगता है। इसलिए अपनी कल्पना को मजबूत और सकारात्मक बनाना बेहद जरूरी है। जब तुम अपने लक्ष्य की कल्पना करते हो तो उसे पूरे विश्वास और उत्साह के साथ महसूस करो। कल्पना में जितनी सजीवता होगी उतनी ही तेजी से वह वास्तविकता में बदलती है। कल्पना से मन को दिशा मिलती है और ऊर्जा प्रवाहित होती है। यह ऊर्जा तुम्हें नए रास्ते दिखाती है और बाधाओं को पार करने की ताकत देती है। अपने सपनों को सोचो, उनकी तस्वीर बनाओ और उसे बार बार अपने मन में दोहराओ।
यह अभ्यास तुम्हारे अवचेतन मन में जाकर उसे सक्रिय करता है, जिससे तुम्हारे प्रयासों को सही दिशा मिलती है। कल्पना की शक्ति को मजबूत करने के लिए रोजाना कुछ समय इस पर ध्यान दो। ध्यान, प्रार्थना या सरल ध्यानाभ्यास की मदद से तुम अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ा सकते हो। इस प्रकार कल्पना तुम्हारे जीवन का एक मजबूत आधार बनती है, जो तुम्हें सफलता, समृद्धि और खुशी की ओर ले जाती है। धैर्य और लगातार प्रयास। सफलता और समृद्धि पाने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास बहुत जरूरी है। अक्सर लोग असफलता मिलने पर हार मान लेते हैं, लेकिन असली जीत वही होती है जो लगातार प्रयास करने वाले को मिलती है। धैर्य का मतलब है बिना हारे, बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। निरंतर प्रयास का मतलब है हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति करना, चाहे कितनी भी छोटी हो। जब तुम अपने अंदर धैर्य और विश्वास बनाए रखते हो, तो जीवन की कठिनाइयां भी तुम्हारे लिए सीख और अनुभव बन जाती हैं। ये कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती हैं और सफलता की ओर बढ़ने में मदद करती हैं। इसलिए हार मत मानो, निरंतर प्रयास करो और धैर्य रखो। याद रखो कि बड़ी सफलताएं धीरे धीरे और स्थिरता से आती हैं। सकारात्मक सोच और आंतरिक शांति। सकारात्मक सोच हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने मन को खुशहाल, शांत और संतुलित रखते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य और सफलता के लिए अनिवार्य है। आंतरिक शांति तभी मिलती है जब हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकें और नकारात्मकता को दूर कर सकें। यह शांति हमें तनाव और चिंता से मुक्त करती है और हमारे मन को स्थिर बनाती है। जब तुम्हारा मन शांत और सकारात्मक होता है तो तुम सही निर्णय ले पाते हो और अपने लक्ष्य की ओर बेहतर तरीके से बढ़ सकते हो। यह स्थिति तुम्हें ऊर्जा और उत्साह देती है। इसलिए रोजाना अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरो, अपने भीतर शांति और संतोष का अनुभव करो। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से इस शांति को और भी मजबूत किया जा सकता है। आभार की शक्ति। आभार एक ऐसी भावना है जो हमारे जीवन में खुशियां और समृद्धि लाती है। जब हम दिल से धन्यवाद करते हैं तो हम अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। आभार व्यक्त करने से हमारा मन शांत और संतुष्ट रहता है। यह हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भी पहचानने और उनका आनंद लेने में मदद करता है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हम अधिक पाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मन खुला और प्रसन्न होता है। यह ऊर्जा हमें और अधिक सफलता और समृद्धि की ओर आकर्षित करती है। इसलिए रोजाना अपने जीवन में उपलब्ध चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। यह अभ्यास आपकी सोच को सकारात्मक बनाएगा और आपके जीवन को खुशहाल बनाएगा। कर्म और उसका प्रभाव। हमारे कर्म हमारे जीवन का आधार है। जो भी कर्म हम करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिखता है। अच्छे कर्म हमें अच्छे फल देते हैं और बुरे कर्म हमें कठिनाइयां। कर्म का अर्थ केवल शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि हमारे विचार, शब्द और भावनाएं भी कर्म के दायरे में आते हैं। इसलिए अपने कर्मों को सचेत और सकारात्मक बनाए रखना आवश्यक है। जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में करते हैं तो वे हमारे लिए समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशी लेकर आते हैं। इसके विपरीत गलत कर्मों से हमें जीवन में समस्याएं और बाधाएं मिलती हैं। यह समझना जरूरी है कि कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन वह निश्चित रूप से मिलता है। इसलिए धैर्य और सतर्कता से अच्छे कर्म करने चाहिए। अपने कर्मों का परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन कर्मों की प्रवृत्ति और दिशा हम नियंत्रित कर सकते हैं। अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को सजगता से चुनें ताकि वे आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाएं। मन की शक्ति और नियंत्रण। मन बहुत बड़ी शक्ति है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती है। यह हमारी इच्छाओं, निर्णयों और क्रियाओं का स्रोत है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो हम अपनी जिंदगी के सभी पहलुओं में सफलता पा सकते हैं। मन को नियंत्रित करने का मतलब है कि हम नकारात्मक और असहज विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से बदलें। यह प्रक्रिया निरंतर अभ्यास और सजगता मांगती है,
जब मन स्थिर और शांत होता है तो हम बेहतर निर्णय लेते हैं, हमारे संबंध मजबूत होते हैं और हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है। इसके विपरीत अशांत मन से चिंता, भय और असफलता उत्पन्न होती है। ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच मन को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपाय हैं। ये हमें आंतरिक शांति देते हैं और अनंत शक्ति से जोड़ते हैं। इस प्रकार मन का नियंत्रण जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की कुंजी है। इसे हासिल करना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। समृद्धि और सफलता का नियम। समृद्धि और सफलता कोई संयोग नहीं है, बल्कि निश्चित नियमों का पालन करने से प्राप्त होती है। यह नियम हर व्यक्ति के लिए समान रूप से लागू होते हैं। जब हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास रखते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं, तब समृद्धि स्वतः हमारे जीवन में प्रवेश करती है। समृद्धि केवल धन संपदा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य, खुशहाली, प्रेम और आंतरिक संतोष का भी प्रतीक है। इस नियम को समझना और उसे अपने जीवन में लागू करना सफलता की कुंजी है। जो लोग इसे अपनाते हैं वे कभी अभाव या कठिनाई का सामना नहीं करते। यह नियम सार्वभौमिक है और इसे सभी लोग, चाहे किसी भी धर्म, जाति या देश से हों, अपना सकते हैं। आपको इस ऑडियो बुक में बताए नियम अपने जीवन में अपनाने का हर रोज अभ्यास करना है, ताकि आप भी सफलता, समृद्धि एवं खुशियां हासिल कर सकें। अगर आपको यह ज्ञान चर्चा अच्छी लगी तो आप इसे अपने जीवन में भी अपनाएं और दूसरों से भी साझा करें, ताकि इससे दूसरों को भी कुछ लाभ हो सके। अपने इस ऑडियो बुक से क्या सीखा और आप क्या सपना पूरा करने जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद।